राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मंगलवार व्रत की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानियाँ भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम मंगलवार व्रत की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने एक बेटा, एक बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति बजरंगबली महाराज के परम भक्त थे। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान आदि करने के बाद बजरंगबली महाराज की पूजा पाठ किया करते थे। रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। वे अपने यजमानों के यहाँ भी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते थे। इसके बदले में यजमान उनको आटा, दाल, तेल, घी, चीनी देते थे, इसी से उनका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण का नाम ब्रह्मदत्त था। ब्राह्मण की बेटी का नाम वसुंधरा और बेटे का नाम आयुष्मान था। जब बेटा बेटी थोड़े समझदार हुए तो वे भी हर मंगलवार का व्रत करने लगे और बजरंगबली की सेवा पूजा करने लगे। तब एक दिन की बात है, मंगलवार का दिन था। उन सभी का मंगलवार का व्रत था। ब्राह्मण की बेटी वसुंधरा घर के मंदिर में खेल रही थी। तभी उसके हाथ से बजरंगबली की मिट्टी की मूर्ति गिर गई और खंडित हो गई। परिवार के लोगों ने जब आवाज सुनी तो सभी मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि बजरंगबली की मूर्ति उनकी बेटी के हाथ से गिरकर खंडित हो गई। तब ब्राह्मण दंपति और उनकी बूढ़ी माँ दुखी हो गए और वे अपनी बेटी से बोले कि बेटी वसुंधरा, अपशकुन हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें मंदिर में खेलने की इजाजत नहीं देता था। दादी ने भी अपनी पोती को कहा कि बेटी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। उस दिन परिवार के सभी लोग दुखी हो गए। सभी ने शाम के समय मंगलवार के व्रत को खोला, लेकिन वसुंधरा ने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ और दादी से बोली कि मैं अपने हिस्से का भोजन बाद में करूंगी। वसुंधरा रोज अपनी दादी के पास सोती थी। उस दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वसुंधरा ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, मूर्ति खंडित होने से क्या अपशकुन होता है? तो दादी बोली कि बेटी, कुछ भी गलत हो सकता है। तुम्हारे माता पिता की तबीयत खराब हो सकती है, भाई के साथ कुछ गलत हो सकता है, तुम्हारे और मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। थोड़ी देर बात करने के बाद दादी को गहरी नींद आ गई, परंतु वसुंधरा को नींद नहीं आ रही थी। वसुंधरा चुपचाप उठी और खंडित मूर्ति को चिपकाने की सोचने लगी। वह रसोई में गई और आटा लेकर के आई, उसकी ल्याई बनाई और मिट्टी ली और मिट्टी को गीला करके मूर्ति को ठीक करने लगी, लेकिन खंडित मूर्ति जुड़ ही नहीं रही थी। फिर वसुंधरा धीरे धीरे रोने लगी। उसने बजरंगबली से प्रार्थना करी कि हे बजरंगबली महाराज, मूर्ति मेरे से खंडित हुई है तो आप सजा भी मुझे ही देना। मेरे माँ, बाबा, भाई और दादी को कुछ मत करना। और बजरंगबली की मूर्ति को गोद में लेकर दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। उस दिन वसुंधरा ने व्रत भी नहीं खोला था। उस दिन उसका उपवास हो गया, क्योंकि वह भूखी ही रोते रोते सो गई। जब उसके गरम गरम आंसुओं की बूंदें बजरंगबली की मूर्ति पर गिरी तो बजरंगबली को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने वसुंधरा को स्वप्न में दर्शन देकर पूछा कि बेटी, मैं तेरे व्रत से खुश हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। बेटी, तू जो चाहती है वो तू मांग ले। तब वसुंधरा स्वप्न में ही बोली कि हे भगवान, मेरे से आपकी मूर्ति खंडित हो गई है, आप उसे जोड़ दीजिए और मेरे माँ, बाबा, भाई और दादी को कुछ मत करना।
भगवान ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब भगवान ने खंडित मूर्ति को जोड़ दिया और साथ ही उसकी गोद में सोने के बजरंगबली की प्रतिमा आ गई। बजरंगबली ने जाते जाते उनके घर को ठोकर मार दी तो उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह रोज की तरह जब ब्रह्मदत्त और उनकी पत्नी सुबह सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। घर में जगह जगह अन्न और धन की ढेरियां पड़ी थी। तब सभी उठ गए, लेकिन वसुंधरा कहीं दिखाई नहीं दी। तब सभी ने देखा कि वसुंधरा मंदिर के कक्ष में दीवार के सहारे सो रही थी। उसकी गोद में सोने के बजरंगबली की मूर्ति थी और मंदिर के आले में भी वही खंडित मूर्ति थी, लेकिन इस बार वह एकदम सही सुंदर नई मूर्ति जैसी दिखाई दे रही थी। ब्रह्मदत्त ने अपनी बेटी को उठाया और पूरी बात पूछी। तब वसुंधरा ने अपने स्वप्न वाली बात सबको बताई। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को मंगलवार का व्रत करना चाहिए और बजरंगबली की सेवा पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन बजरंगबली पर चोला चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसका बहुत अक्षय फल मिलता है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हनुमान जी महाराज की परम भक्त थी। उस बुढ़िया माई के एक पुत्र था। हनुमान जी की भक्त होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगलिया रखा। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, भोग बना कर के हनुमान जी के भोग लगाती। इसके अलावा वह बुढ़िया माई मंगलवार के दिन घर आंगन को न लीपती थी, न ही चूल्हे को लीपती थी। यह उसका नित्य का नियम था। इस प्रकार उसे व्रत रखते हुए अनेक बरस बीत गए। तब एक बार हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस बुढ़िया माई की परीक्षा लेनी चाहिए। तब हनुमान जी महाराज एक साधु का वेश बनाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आए और आवाज लगाने लगे कि है कोई हनुमान का भक्त जो इस साधु की इच्छा को पूरी कर सके। बुढ़िया माई ने जब साधु की आवाज सुनी तो वह अपनी झोपड़ी से बाहर आई और बोली कि बोलिए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु वेशधारी हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। तो बुढ़िया माई ने उन्हें भोजन की थाली लाकर दे दी। लेकिन वह साधु बोला कि बुढ़िया माई, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। तो बुढ़िया माई घर के भीतर से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी लाकर दे दी। तो साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, इसे बनाऊं कैसे। तू ऐसा कर, तेरे घर आंगन को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीप दे। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, क्योंकि उस दिन मंगलवार था, उसका व्रत था और वह मंगलवार के दिन घर आंगन और चूल्हे को नहीं लीपती थी। बुढ़िया माई ने साधु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे साधु महाराज, घर आंगन और चूल्हे को लीपने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु वेश में हनुमान जी आए ही बुढ़िया माई की परीक्षा लेने थे। तो साधु महाराज ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू वचन दे, ऐसा न हो तो बाद में फिर से मुकर जाए। तो बुढ़िया माई ने वचन दे दिया। तो साधु वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अगर तू घर आंगन और चूल्हे को नहीं लीपना चाहती तो तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि जलाकर के भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़िया के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, सिर के ऊपर से आसमान गायब हो गया। मगर उसने वचन दे दिया था तो वह कुछ नहीं कर सकी। उसने भीतर से अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे मंगलिया, इधर आओ, साधु महाराज को तुमसे कोई काम है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भीतर जाने लगी। मंगलिया भागा भागा आया और साधु महाराज को प्रणाम करके बोला कि हे साधु महाराज, बताइए आपको मुझसे क्या काम है। बुढ़िया माई जैसे ही झोपड़ी के भीतर जाने लगी तो साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ चली, तू भी तो यहाँ रुक। तू अपने हाथ से अपने पुत्र को औंधा लेटा, इसके पीठ के ऊपर लकड़ियां जला।
उसके बाद ही मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने पुत्र को औंधा लिटाया, उसकी पीठ पर लकड़ियां जलाई और लकड़ियां जलाकर दुखी मन से झोपड़ी के भीतर चली गई। साधु ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद साधु ने 3 थालियों में भोजन परोसा और फिर से बुढ़िया माई को आवाज लगाई। बुढ़िया माई रोती रोती झोंपड़ी से बाहर आई और पूछने लगी कि बताइए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैंने भोजन बना लिया है, तू भी जीम ले और तेरे पुत्र को बुला, वो भी यह भोजन खाए। बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु महाराज, आप बड़ी ही विचित्र बात करते हैं। अभी अभी आपने मेरे पुत्र की पीठ पर अग्नि जलाकर के भोजन बनाया, उसकी तो मृत्यु हो गई है, वह अब कहाँ जीवित है। लेकिन साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, तू आवाज लगा कर के तो देख। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे मंगलिया, आजा, साधु ने भोजन बनाया है, तू भी भोजन खा ले। तभी मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में आया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यह साधु कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी है। तभी साधु रूप में हनुमान जी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज के दर्शन पाकर न केवल बुढ़िया माई तर गई बल्कि उसका बेटा भी तर गया। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत पुरानी हवेली थी। उसमें एक डायन अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। जब भी कोई इंसान रास्ता भटक जाता तो वह उसी हवेली में रात बिताने चला जाता था कि सुबह वापस घर चला जाऊंगा। तो वह डायन उस इंसान को एक साधारण महिला बनकर ठहरा लेती थी, लेकिन आधी रात्रि को वह अपने असली रूप में आकर उस इंसान को खा जाती थी। उसकी सभी बेटियां शाकाहारी थी। वो अपनी माँ को ऐसा करने से बहुत मना करती थी, लेकिन डायन नहीं मानती थी। इस तरह उस डायन ने कई इंसानों को अपना शिकार बना लिया। तब एक बार की बात है, उसी राज्य के 7 राजकुमार शिकार करते करते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। रात्रि होने वाली थी तो वो उसी हवेली में आश्रय मांगने पहुंच जाते हैं। तब वह डायन साधारण महिला का रूप बनाकर आई और सभी 7 राजकुमारों ने कहा कि हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, हमें एक रात यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए। हम 7 भाई सुबह होते ही चले जाएंगे। तब वह डायन बोली, नहीं बेटा, तुम जितने दिन रहना चाहो यहाँ रुक सकते हो। मेरी भी 7 बेटियां हैं, वो तुम्हारी खूब सेवा पानी करेगी। लेकिन डायन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि कितने सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, इनका मांस और खून तो बहुत मीठा होगा। या तो मैं इन्हें अपना दामाद बनाकर हमेशा के लिए अपनी हवेली में रख लूंगी, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं एक एक करके सभी को खा जाऊंगी। फिर उस महिला ने अपनी 7 बेटियों को कहा कि तुम इनके लिए अच्छा सा अच्छा भोजन बनाओ और इनके लिए रहने और सोने का इंतजाम करो और इनकी खूब सेवा करो। उनकी 7 बेटियां बहुत खुश हुई। उन्होंने अच्छे से अच्छा खाना बनाया, रहने और सोने का उनका इंतजाम किया। कोई लड़की सिर दबाती, कोई पांव दबाती और कोई डांस करके मनोरंजन करती। 7वां सबसे छोटा भाई हनुमान जी का परम भक्त था। उसे वहां कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बड़े सभी भाइयों से कहा कि भाई, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। लेकिन सभी बड़े भाई बोले, कुछ गलत नहीं है, हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे, फिर वापस अपने महल में चले जाएंगे। 7वां भाई रोज रात्रि को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता। इस तरह कुछ दिन निकल गए। तब एक दिन बड़े भाई ने महिला से कहा कि माताजी, हम आज अपने घर वापस जाएंगे। तब वह डायन महिला बोली, बेटा कुछ दिन और रुको, मेरी बेटियों की सेवा पानी में कुछ कमी रह गई हो तो बताओ। तब सभी भाई बोले, नहीं माताजी, आपकी सभी बेटियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें घर तो जाना ही पड़ेगा।
तब डायन ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, कल चले जाना। उसके बाद डायन ने अपनी सभी बेटियों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि आज रात्रि में खाने में तुम बेहोशी की दवा मिला देना। सभी बेटियां कुछ नहीं बोलती। उसकी सभी बेटियां राजकुमारों को चाहने लगी थी। तब सबसे छोटी बेटी सबसे छोटे राजकुमार का सिर दबा रही थी, तो उसके आंख का आंसू राजकुमार के गाल पर गिर जाता है। तो राजकुमार बोला, आप क्यों रो रही हैं? हम कल अपने घर वापस जा रहे हैं, इसलिए आप उदास हैं। अगर ऐसा है तो आप भी हमारे साथ चलो। तब छोटी वाली बेटी बोली, नहीं राजकुमार, ऐसी बात नहीं है, आप गलत जगह आ गए हैं। मेरी माँ एक डायन है, वो यहाँ आने वाले हर मुसाफिर को काट कर खा जाती है। आज रात्रि को वो तुम सभी भाइयों को भी मार देगी। आज के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई जाएगी। तब छोटा राजकुमार बोला, अब तुम ही हमें बचने का कोई उपाय बताओ। तब छोटी बेटी बोली, हमारी हवेली के पीछे एक उड़न खटोला है, तुम सभी भाई उसमें बैठकर उड़ जाना। तब राजकुमार बोला, इस तरह से भागना तो कायरता होगी। हम क्षत्रिय हैं, हम पीठ दिखाकर नहीं जा सकते। तुमने मेरा इतना साथ दिया है, मैं तुमसे शादी करके ही यहाँ से जाऊंगा। फिर उस छोटे राजकुमार ने पूरी बात अपने सभी भाइयों को बताई। तब सभी भाइयों ने बजरंगबली को याद किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह उन्होंने हनुमान जी को याद किया। तब बजरंगबली ने सोचा कि अगर मैं आज अपने भक्तों की रक्षा नहीं करूंगा तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब उसी समय हनुमान जी वहां बंदरों की सेना भेज देते हैं। सभी बंदर एक साथ उस डायन पर टूट पड़ते हैं और डायन को मार देते हैं। सभी राजकुमार व डायन की बेटियां देखती रह जाती है। बंदरों की सेना जैसे आई वैसे ही अंतर्ध्यान भी हो गई। यह सब कुछ बजरंगबली के प्रताप से हुआ। तब सभी राजकुमारों ने डायन का अंतिम संस्कार किया और उसकी बेटियों से विवाह करके अपने राज्य में चले गए। तो हे बजरंगबली महाराज, जैसे आपने राजकुमारों की मदद की वैसे सबकी करना। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती तो रोज एक मोटी रोटी का चूरमे का लड्डू बनाकर लेकर जाती थी। उस चूरमे के लड्डू में वह ढेर सारा देसी घी और गुड़ डालकर बनाती और मंदिर में हनुमान जी के चरणों में ले जाकर चढ़ा देती थी। जब चूरमे का लड्डू हनुमान जी के चरणों में रखती तो वह बोलती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह वह रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाती और एक मोटी रोटी का देसी घी और गुड़ का चूरमा का लड्डू बनाकर लेकर जाती थी। समय बीतने लगा। जब बेटा उसका जवान हुआ तो उसने अपने बेटे की शादी करी। शादी के बाद जब बहू घर आई तो कुछ दिनों तक तो वह अपनी सास को इस तरह चूरमे का लड्डू ले जाते हुए देखती रही, लेकिन एक दिन उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि आपकी माँ रोज देसी घी के चूरमा का लड्डू लेकर जाती है और मंदिर में चढ़ाती है। अगर वो रोज ऐसा करेगी तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, घर में तो कुछ भी न बचेगा। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम अब ये रोज चूरमे का लड्डू मंदिर में ले जाना बंद कर दो, क्योंकि इससे घर खाली हो जाएगा, हमारे कुछ भी नहीं बचेगा। माँ ने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, जब मैं अकेली कमाती थी तभी कम नहीं पड़ा, अब तो तुम भी कमाते हो। लेकिन बेटा नहीं माना। बीच बीच में बहू भी अपनी सास को मना करती रही कि सासू माँ,
कल को हमारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पोते पोती होंगे। अगर इस तरह से तुम रोजाना घी का चूरमे का लड्डू मंदिर में बांटती फिरोगी तो हम तो भूखे ही मरेंगे। हमारे क्या बचेगा, बच्चों के लिए क्या बचेगा। सास दुखी हो गई और उस दिन वह मंदिर भी नहीं गई। खाली हाथ मंदिर में जाना उसका मन नहीं कर रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बहू ने भी इसकी कोई चिंता नहीं करी। वह सोचने लगी कि 1-2 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह कई दिन बीत गए। हनुमान जी ने सोचा कि मेरे कारण बुढ़िया भूखी है। आज मैंने इसका सत नहीं रखा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब एक रात्रि को हनुमान जी बुढ़िया के लिए चूरमे का लड्डू लेकर आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है। बुढ़िया माई उठ, देख तेरा बेटा तेरे लिए चूरमे का लड्डू लाया है। बुढ़िया माई ने आंखें खोली और पूछा कि तू कौन है। हनुमान जी ने कहा, माँ तूने मुझे नहीं पहचाना। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं दूं तुझे बुढ़ापे में। बुढ़िया बहुत खुश हुई, लेकिन वह फिर से उदास हो गई और बोली कि आज तो तुम मुझे दे दोगे, कल कौन देगा। तब हनुमान जी ने कहा, कल भी मैं दे दूंगा, रोज देने आऊंगा। तब बुढ़िया खुशी खुशी उठी और चूरमे का लड्डू खाई और पानी पीकर सो गई। धीरे धीरे बुढ़िया चूरमे का लड्डू खाकर मोटी होने लगी। इधर सास के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे, लेकिन उधर बहू के खाने के लाले पड़ गए। हनुमान जी का अपमान करने के कारण उनके घर में खाने के फाके होने लगे। एक दिन बहू ने सोचा कि सास को मैं खाने को कुछ भी नहीं देती हूँ। सास कुछ खाती भी नहीं है, फिर भी दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, देखना चाहिए। एक दिन रात्रि को बहू ने चुपचाप छुपकर अपने सास के कमरे की निगरानी करी तो उसने देखा कि अर्धरात्रि को हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माई के लिए चूरमे का लड्डू रखकर अंतर्ध्यान हो गए। बहू ने जब यह देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन सरक गई। उसी समय बहू सास के पांव पकड़ लेती है और कहती है, सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, आप रोज मंदिर जाया कीजिए और रोज चूरमे का लड्डू बनाकर हनुमान जी के चढ़ाया करिए। अब से मैं और आपका बेटा भी रोज हनुमान जी के मंदिर में चलेंगे। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने मंगलवार व्रत की लगातार 5 कहानियां एक साथ सुनी। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मंगलवार व्रत की कहानियां सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।